हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए एक और बेहतरीन अपडेट लेके आ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी व्हीकल का, चाहे वो आपकी हो या किसी की भी हो, तो उसकी डिटेल निकाल सकते हैं कि वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और इतना ही नहीं, आप ये भी पता कर सकते हैं कि उस व्हीकल पे कितने चालान बाकी है। और चालान ही नहीं, और ये भी पता कर सकते हैं कि वो चालान किस वजह से कटा है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया गया है। मेरा मकसद किसी भी इनलीगल एक्टिविटी को प्रमोट करना नहीं है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसको लीगल एक्टिविटी या गलत इस्तेमाल में मत लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि ऐसी बेहतरीन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को जान सके। चलो, तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए टॉपिक पे लेके चलता हूँ। मैं अपने डायरेक्ट स्क्रीन पर लेके तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे, मैं जो लिंक दूंगा उस लिंक के थ्रू जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेट यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है व्हीकल चालान और व्हीकल डिटेल के बारे में। तो इसमें आपको फुल प्रोसेस में मैं बताऊंगा कि कैसे हमको क्या करना है। तो शुरू करते हैं। तो इस पे आपको देखो, व्हीकल ही नहीं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आप घर बैठे बैठे क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, डीमेट अकाउंट, ये सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं वो घर बैठे, वो भी अपने मोबाइल से। तो अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप नीचे का यूज़ कर सकते हैं जो यूज़ करना चाहिए। और हम बात करते हैं जिस पे हमको बात करनी है। तो सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, चेक यूर व्हीकल चालान फॉर फ्री। तो इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो व्हीकल की डिटेल एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा जिसमें कोई चालान नहीं है, ठीक है। तो वो कैसा इंटरफेस होगा, जो चालान होगा वो कैसा इंटरफेस होगा, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। गाइज, हमने एक रैंडम व्हीकल ले लिया है। तो आप कोई भी एक रैंडम जिसका भी आप डिटेल निकालना चाहते हैं उसको व्हीकल का नंबर यहाँ पे सबसे लास्ट वाले में आपको टाइप कर देना है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हीकल नंबर पे। आपको उस गाड़ी का डिटेल डालना है, जिस गाड़ी की आपको डिटेल निकालनी है। वो किसी की भी हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर यानी कि आपका नंबर डाल दो। या ये कोई, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये सिर्फ सेफ़ वेबसाइट है, या फिर ये सब कह सकते हैं कि खुद की मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा ही वेबसाइट है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरा नाम भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये मेरे अंडर में है, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे एक नंबर, कोई भी एक नंबर ऐसा हो जो आप यूज़ कर रहे हो, तो उस पर वो नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो मैं अपना खुद का नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो उस नंबर पे आपको OTP जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर लगा दो, मैं ऐसे लिख देता हूँ जैसे ABCD लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये कोई मैं ज़रूरी नहीं है आप ऑन लीगल डिटेल ही डालें, मतलब सॉरी, ओरिजिनल नाम ही डालें। हाँ, लेकिन व्हीकल डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखो यहाँ पे नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया। नंबर वही डालना जिस पे OTP आ जाए, ठीक है। ऐसा वैसा मत डालना वरना OTP नहीं आएगा। तो जैसे ही हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे एक OTP प्राप्त होगा। आप जिस नंबर पे यहाँ पे फिल किए हो तो वो OTP हमको यहाँ पे डाल देना। हमें OTP प्राप्त हुआ है तो हमने वो OTP फिल कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पे फिल करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस व्हीकल का जो ओनर है उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, व्हीकल से रिलेटेड कोई भी चालान है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस गाड़ी पे कोई भी चालान नहीं है, यानी कि चालान डिटेल में नो चालान फाउंड का रिकॉर्ड दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और किस के नाम पे है, वो सभी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं व्हीकल ओनर की डिटेल को हाइड कर दिया हूँ, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए या फिर उनको ऐसा नहीं लगे कि भाई ये कुछ मेरे गाड़ी का या उसका मिसयूज़ कर रहा है नंबर का। तो मैं सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझाया हूँ। तो ये तो बात हो गई कि इसमें ओनर की डिटेल आ गई, ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। रजिस्ट्रेशन भी कि भाई ये गाड़ी कब खरीदी गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं, पॉलिसी भी चेक कर सकते हो, और इंश्योरेंस सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपकी खुद की गाड़ी है उसकी डिटेल आप निकाल रहे हो तो आप यहाँ से अपना इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, वो भी
फ्री ऑफ, यानी कि बिल्कुल घर बैठे बैठे जो पे होगा वो आपको खुद आपको वेबसाइट पे फिल करके भरना होगा। उसके बाद वो चालान डिटेल आपकी या फिर पॉलिसी डिटेल है वो आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ये लीगल है, इसमें आपको मैं 101% यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इसके जिस वेबसाइट के थ्रू अगर आप आ रहे हो तो वो सब चीज़ों को मैं खुद भी चेक कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद चेक कर रहा हूँ कि हाँ ये कहाँ तक जा रही है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे अंडर में ये काम होगा। अगर आप यहाँ से पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ी का, तो वो सारी चीज़ें मेरे अंडर से होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डिटेल तो आ गई। अब बात करते हैं कि भाई किसी गाड़ी का व्हीकल का, तो हम अब जैसे कि हमने यहाँ पे कोई चालान नहीं है, अब हम एक ऐसी गाड़ी लेने वाले हैं या इस ऐसी गाड़ी का नंबर लेने वाले हैं जिसमें कि उसमें व्हीकल चालान अवेलेबल है, यानी कि उसमें चालान आया है या फिर उसमें चालान है। तो उस गाड़ी का हम डिटेल यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक अनदर वे पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ये चेक अनदर वे पे क्लिक करेंगे तो ये सेम टू सेम वैसा ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसा कि हमें अभी ओपन हुआ। तो हम कोई दूसरी रैंडम एक गाड़ी ले लेते हैं जिसके बारे में मैं आपको समझा सकूँ। तो गाइज इसके बारे में हमको डिटेल निकालनी है। ठीक है, अब मैंने दूसरा एक नंबर लिया है जिसमें चालान बाकी है या पेंडिंग है, तो वो मैं अब यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने एक गाड़ी ले ली है और यहाँ पे आपको कस्टमर यहाँ आपका कोई आपका नंबर डाल देना, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख लेना, ABCD में दोबारा से लगा देता हूँ। अगर आप अपना नाम लिख देना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी कोई भी समस्या आने की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें फिल की तो हमको दोबारा से सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे उसी नंबर पे OTP जाएगा जो हमने इस पर रजिस्टर्ड किया है। तो वो OTP हमें यहाँ पे दोबारा फिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम दूसरा गाड़ी का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आया है 3856। ठीक है, 3856 ये OTP हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो इस वाले जो सेक्शन है ना, इसमें तो ओनर की डिटेल्स है कि ये गाड़ी कहाँ से ली गई, कब ली गई, कौन सी गाड़ी है, मॉडल क्या है, पॉलिसी क्या है, इंश्योरेंस स्टिल क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस ख़त्म होने की डेट क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई व्हीकल डिटेल और पॉलिसी के बारे में कि इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चालान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी पे चालान 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चालान नंबर फर्स्ट यानी कि सीरियल नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखा रहा होगा चालान डिटेल। देखो, हमने पिछली वाली जो गाड़ी में हमने चेक किया तो वहाँ पे चालान में हमें नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन दिखाई दिया था, लेकिन हमें यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह चालान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस गाड़ी पे चालान अवेलेबल है जो अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है या फिर पेंडिंग है। तो दोनों चालान को आप देख सकते हैं, पहला सीरियल नंबर यहाँ पे 2 है, सीरियल नंबर वहाँ पे 1 है जो ऊपर में आपको मेंशन कर रखा हूँ। तो इन दोनों में चालान तो हो गया। भाई अब पता कैसे चलेगा कि चालान क्यों कटा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये चालान कटा क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये चालान कटा है कि यहाँ पे डिटेल लिख रही है, देखो ये वाली। तो यहाँ पे लिख रहा है रोड मेकिंग जेब्रा क्रॉसिंग मार्किंग, यानी कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसमें उसने क्रॉस किया है विदाउट सिग्नल के, तो इस वजह से रेड सिग्नल की वजह से या उस कोई रीज़न की वजह से उसने क्रॉस किया है, तो इस वजह से यह चालान इसका कटा है पहला। तो दूसरा हम चेक करते हैं, तो दूसरा का आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे दिखा रहा है कि डेंजरस ड्राइविंग जंपिंग रेड लाइट, यानी कि क्या किया है कि इसने जब सिग्नल पार कर रहा था तो रेड सिग्नल होने के बाद भी इसने गाड़ी को वहाँ से निकाला है या फिर रोड को उस सिग्नल को क्रॉस किया है, जिस वजह से यहाँ पे इसका चालान कटा है। लेकिन यहाँ पे चालान 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस पे कुछ उन्होंने डिस्कस कर लिया होगा या हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम की वजह से पेंडिंग रख दिया गया हो। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चालान कितना है, वो है 500 रुपये का। तो चालान यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें 500 रुपये, इसमें 0 है। ठीक है, तो वो आप जाके वहाँ से RTO ऑफिस में जाके या फिर वहाँ से इसको कंप्लीट करवा सकते हैं या फिर इसको पेंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन अपने चालान को क्लियर कैसे करना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करो या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर आपको लेके आऊँगा वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने व्हीकल डिटेल जाननी, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जितने भी चालान थे वो यहाँ पर शो कर देगा। ज़रूरी नहीं 2 ही, जितने भी चालान उस गाड़ी पे होंगे वो सभी चालान्स यहाँ पे दिखाई देंगे, क्यों कटे, क्या रीज़न से चालान हुआ और कितनी डेट को हुआ और कौन सी स्टेट में हुआ,
और कब कितना हुआ, क्या रीज़न से हुआ, और चालान नंबर भी यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो आप इजीली उस चालान को क्लियर करवा सकते हैं। चालान नंबर और चालान कब कटा वो डेट, चालान क्यों कटा वो भी डेट, चालान कितने का कटा वो भी डेट, और किसके नाम पे कटा है वो भी डेट यहाँ पे आपको शो कर देगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो। तो इसमें आप देखो व्हीकल डिटेल निकाल सकते हो, चालान डिटेल निकाल सकते हो, और इतना ही नहीं, अगर आप किसी अपनी खुद की गाड़ी है उसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, घर बैठे पॉलिसी लेना चाहते हैं इंश्योरेंस गाड़ी का कुछ भी, तो गाड़ी नहीं, इसमें आपको गाड़ी का करवा सकते हो, खुद का भी करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप किसी भी गाड़ी का चालान या डिटेल निकलवाना चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं अपनी गाड़ी से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आप लेना चाहते हैं, वो सभी सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। डीमैट अकाउंट से रिलेटेड और इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप इंश्योरेंस से अलग पर्सनली गाइड, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप का ऑप्शन है, तो आप कॉल करने के बजाय व्हाट्सअप पे मेरे को मैसेज कीजिए ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं किसी भी गाड़ी से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितनी भी जो भी गाड़ी हो उससे रिलेटेड आपको इंक्वायरी चाहिए, चालान वो सॉरी इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी पॉलिसी सेंड कर दूंगा, जो आपको पसंद आए वो आप इजीली वहाँ से बाय कर सकते हो, या फिर मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा या गाइड करूंगा कि आपको कैसे ये फॉर्म फिल करना है। आपको एक फॉर्म सारी डिटेल में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो गाइज, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। गाइज इतनी मेहनत से लेकर मैं आपके लिए इतनी परफेक्ट चीज़ लेके आया हूँ जो अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, जो जिनको नहीं पता है, तो आप मेरे से पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना।